हेलो दोस्तों, एपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दिन कैसे निकालते हैं। 15 अगस्त 2017 जैसे दिया है, इस दिन कौन सा दिन था, तो हम दिन कैसे निकालेंगे, डे कैसे निकालेंगे, आज इसको सीखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि हमारा 2000 एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे प्रत्येक 4 वर्षों में हमारा लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष का मतलब है फरवरी 29 दिन की होती है उसमें। और लीप शताब्दी 400, प्रत्येक 400 वर्षों पे शताब्दी आता है हमारा। जैसे 100, 200 ये हमारे शताब्दी हैं। 2000, 1500, 1600, 1700 ये शताब्दी वर्ष है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2017 ले लेते हैं, तो ये 17 हमारा वर्ष हो गया, 2000 हमारा शताब्दी हो गया। 2000 शताब्दी 17 वर्ष। तो हम अगर लीप वर्ष निकालना है तो 17 में 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16। इसमें कितने 4 बार पूरी तरीके से गया, इसका मतलब 4 लीप वर्ष इसके अंदर शामिल है। 17 वर्षों में 4 लीप वर्ष आए होंगे। और रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल ईयर है, 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ, साधारण वर्ष है। अब आगे देखते हैं। जैसे ऐसे शताब्दी के लिए, अब इसमें हमारा शताब्दी कितना है 2000, शताब्दी कितना है 2000, तो 2000 को 400 से भाग दे देते हैं। पूरी तरीके से अगर विभाजित हो जाता है तो हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो 400 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 2000। इसका मतलब रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है, ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। मतलब सन 2000 में हमारा फरवरी 29 दिन की रही होगी। अब इसके लिए हम कुछ कोड देख लेते हैं। हमें कोड याद रखना पड़ेगा। कोड भी ट्रिक से हम याद रखेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड देख लेते हैं। तो नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष का कोड हम देखते हैं, तो हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे। ऐसे 033 614 625 035। अब हम इसको ट्रिक से 3-3 भागों में बांट लेंगे। ऐसे 3-3 को एक साथ याद रखेंगे, आसानी से याद रहेगा। अब जैसे सबसे पहले जनवरी, फरवरी, शुरू का 033, आखिरी का 035 हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 035, यहाँ 33 है, 2 ज़्यादा 035 आखिरी में। और बीच में 614, 625, यहाँ 1 है, यहाँ 6 तो रहेगा, यहाँ भी 6 रहेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर देना, यहाँ 4 है तो यहाँ 35 है, यहाँ से 2 ज़्यादा 035, और इधर 614, इधर 625। 1 से 2, 4 से 5, ऐसे याद रखेंगे। 033 614 625 035, 033 614 625 035। हम ये जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, ऐसे ये कोड काम आएगा आगे। अब लीप ईयर में हमारा सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज रहता है, तो जनवरी में 6 हो जाता है, फरवरी में 2 हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद 614 625 और 035 लीप वर्ष में। अगर लीप वर्ष रहेगा तो ये कोड लगाएंगे। अब आगे जैसे हमारा प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं, 1 हफ्ते का होता है, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, तो हम जो विषम संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो जो दिन हमारे शेष बचेंगे, रिमाइंडर आएंगे, जैसे 0 आता है तो रविवार होगा, अगर 1 आता है तो सोमवार होगा, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो गुरुवार, 5 आता है तो शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार। आइए अब देख लेते हैं हम शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। जैसे ये 2000 पूरी तरीके से विभाजित, अगर 400 पूरी तरीके से विभाजित हो गया, अगर नहीं होता इसमें 100 रिमाइंडर बचते, 200 रिमाइंडर बचते, 400 से भाग देंगे तो 100 रिमाइंडर बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। 400 तो बचेगा नहीं, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 400 से जो कट जाएंगे उसमें 0 रिमाइंडर होंगे। तो हम ऐसे कोड याद रखेंगे 100, 200, 300, 400। 400 से पूरा तो कट जाएगा, 0 होना चाहिए, लेकिन हम 400 करके याद रखेंगे ट्रिक से। जैसे 100, 200, 300, 400, ये हमारे शताब्दी हैं। 100, 200, 300, 400। अब इसका कोड होता है 4206। कोड होता है हमारा 4206। यदि 100 है तो 4, 200 है तो 2, 300 है तो 0, 400 है तो 6, ऐसे। अब 100, यहाँ पे 100 रिमाइंडर किस में बचेगा, 500 में। 400 पूरी तरीके से चला, कट गया 400, और रिमाइंडर आया 100, 500 में होगा। यहाँ 600 में 200 बचेगा, 700 में 300 बचेगा, 800 में पूरी तरीके से कट जाएगा।
अब ऐसे 900 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आएगा 1100, यहाँ पे 1200, यहाँ पे आएगा 1300, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1600। ये 400 पूरी तरीके से विभाजित हैं ये 400। यहाँ पे 1700, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 1900, यहाँ पे 2000। ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। तो इसका 400, 800, 1200, 1600, 2000 का कोड 6 हो जाएगा, 300, 700, 1100, 1500, 1900 का कोड 0 हो जाएगा, 200, 600, 1000, 1400, 1800 का कोड 2 हो जाएगा, 100, 500, 900, 1300, 1700 का कोड 4 हो जाएगा। ऐसे हम आगे भी कर सकते हैं 2021, 2200, 2300, 2400। अब ऐसे में याद रखेंगे 100, 200, 300, 400, इतना याद रखेंगे। 100, 200, 300, 400 का होता है एक क्रम से 100, 200, 300, 400 का 4206। 100, 200, 300, 400 का 4206, ऐसे करके हम याद रखेंगे। अब आगे प्रश्न लगाते हैं तो अभी सब क्लियर हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था? तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कौन सा ईयर है। 17 है तो इसका मतलब हमारा साधारण वर्ष है, तो 17 को 4 से भाग दे देते हैं। ये पूरी तरीके से 4 चौक 16, 4 बार गया, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर 1 का मतलब हो गया हमारा ये नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। और 4 पूरी तरीके 4 बार कट गया है, इसका मतलब 17 वर्षों में, इन 17 वर्षों में 4 हमारे लीप वर्ष शामिल थे। 4 लीप वर्ष इसमें शामिल है, जैसे कि 2016 लीप वर्ष होगा, 2012 लीप वर्ष होगा, 2008 लीप वर्ष होगा, 2004 लीप वर्ष होगा। 4 लीप वर्ष इसमें शामिल है इन 17 वर्षों में। अब ये लीप वर्ष की संख्या हो गई हमारा 4। अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले ये 15 तारीख दिया है, डेट लिख लेते हैं 15। फिर ईयर हमारा कितना है? 17। ईयर कितना है? 17। अब हम इसमें देख लेते हैं लीप ईयर कितने आए हैं। 17 में लीप ईयर कितने हमारे? 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। अब मंथ कोड देख लेते हैं। मंथ कोड जो यहाँ पे बताया था मैं, अगस्त है तो अगस्त का साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर। अगस्त में हो जाएगा 2 कोड, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब फिर लीप ईयर शताब्दी कोड देख लेते हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी हमारा क्या है? 2000 हमारा शताब्दी है, तो 2000 का कोड यहाँ पे क्या होता है? 6 होता है। वैसे भी ये 400 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो 400 से विभाजित वाली ये क्रम है, तो 6 हो जाएगा हमारा। 5 बार जाएगा, 400 से रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। 400 से पूरी तरीके से विभाजित है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 6 कोड हो जाएगा। शताब्दी कोड, ईयरली कोड हमारा हो जाएगा 6। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 4 16, 2 18, 6 24 के 4 हासिल 2 और 2 2 4, 44 आ गया। अब इसको दिन निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए हम 44 को 7 से भाग दे देते हैं, तो 6 बार पूरी तरीके से 7 6 42, रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर हमारा शेष कितना बचा? 2। अब 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब मंगलवार। रिमाइंडर जो बचा है, विषम दिन हमारे 2 बचे हैं, तो 2 से हो गया मंगलवार। हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार। तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था? मंगलवार। हमारा आंसर आ गया मंगलवार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23 मई 2009 को कौन सा दिन था? तो 2009 भी हमारा साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो 9/4 कर लेते हैं। इसमें 2 बार गया पूरी तरीके से, तो लीप वर्ष कितने शामिल हैं? 2। प्रत्येक 4 वर्षों पे लीप वर्ष होता है, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 2 बार पूरी तरीके से गया, इसका मतलब 2 लीप वर्ष शामिल है इसमें। और रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो हमको फार्मूला जो लगाना है यहाँ पे कोड, वो साधारण वर्ष का लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट। डेट कितना हो जाएगा? 23। ईयर कितना हो जाएगा हमारा? 9। अब लीप ईयर का कोड लिख लेते हैं। लीप ईयर कितने शामिल हैं इसमें? 2। लीप ईयर कितने शामिल हैं? 2। अब फिर मंथ कोड लिख लेते हैं। मंथ कोड हमारा मई का महीना है, वो भी साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में मई में जाएंगे तो मई का कोड होता है 1, तो यहाँ पे 1 कोड लिख लेंगे मई का। ईयरली कोड लिख लेंगे। अब हमारा शताब्दी कौन सा है? 2000 शताब्दी है, तो 2000/4, 2000 का पूरी तरीके से कट जाएगा, तो पूरी तरीके से कटने वाली ये है, तो 6 हो जाएगा। कोड हमारा 6, इसको ऐड कर लेंगे। अब टोटल कर लेते हैं सबको।
9 3 12, 2 14, 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 2 4, 41 आ गया। अब 41 को 7 से हम भाग दे देते हैं विषम दिन निकालने के लिए। 7 छंग 42 ज़्यादा जा रहा है तो 5 बार ले जाएंगे, 7 पचे 35, रिमाइंडर हमारा गया 6, 35 6 41, तो रिमाइंडर आया 6, और 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। 6 का मतलब शनिवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। तो 23 मई 2009 को कौन सा दिन था? हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। आगे हम और प्रश्न लगा लेते हैं। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था? तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? डे 1 है हमारा, 01। उसके बाद हमारा एयर, ये भी नॉर्मल एयर है, 21 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, 21/4 कर लेते हैं। कितना बार जाए? लीप वर्ष हमारे कितने हो गए? 5, 4 पंचे 20, रिमाइंडर आया हमारा 1, तो रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। पूरी तरीके से जब विभाजित हो जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। तो हमारा डे एयर कितना हो गया? 21, ईयर हमारा 21 हो गया। लीप ईयर इसमें कितने शामिल है? लीप ईयर शामिल है 5, तो 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद मंथ कोड और शताब्दी कोड, ईयरली कोड। अब मंथ कोड मैं कैसे याद किया था? ऐसे 033 614 ऐसे करके याद रखेंगे, 625 और 035। जनवरी फरवरी मार्च ऐसे क्रम से हो जाएगा। तो हमको अगस्त का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब ईयरली कोड में क्या होता है? अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता तो यहाँ पे 62 हो जाएगा बस, लीप ईयर के लिए। ये नॉर्मल ईयर के लिए हो गया। और हमारा शताब्दी कोड क्या होता है? 4206, ये 100 के लिए, 200 300 400 के लिए। अब ये हमारा ईयरली कोड हो जाएगा। ईयरली क्या हमारा 2000 है, 2000, तो 2000 के लिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऐड कर लेंगे सबको, 6 2 8 5 13 1 14 1 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 35 आ गया। अब 35 को 7 से भाग दे देते हैं विषम दिन निकालने के लिए। 7 पचे 35, ये पूरी तरीके से चला गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो 0 के लिए मैं बताया था रविवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। 0 के लिए रविवार बताया था, 0 के लिए रविवार। 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं 2 जुलाई 2002 को कौन सा दिन था? तो 2 जुलाई हमारा डेट हो जाएगा 2, देख लेंगे, ये भी नॉर्मल ईयर है। 2 हो गया, डे हमारा 2 हो गया, ईयर हमारा कितना हो गया? 2 0 2। अब लीप ईयर इसमें कितने शामिल है? अगर 2 को हम 4 से भाग देते हैं तो 0 बार ही जाएगा, 0 बार जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसके लिए ये साधारण वर्ष है। और लीप ईयर हमारे कितने हो गए? 0 लीप ईयर है। अब मंथ कोड देख लेते हैं। मंथ कोड हमारा कौन सा? जुलाई का महीना है, तो जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का 6 हो जाएगा, तो 6 लिख लेते हैं। फिर ईयरली कोड, शताब्दी हमारा 2000 है, 2000 का 6 होता है, तो हम यहाँ पे 6 कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 6 6 12, 2 14, 14 2 16, 16 आ गया। 7 से भाग दे देंगे 16 को, 7 दूना 14, 2 बार गया, रिमाइंडर आया 2, 2 का मतलब मंगलवार, 2 का मतलब मंगलवार। हमारा आंसर हो गया मंगलवार, आंसर आ गया। अब इसको देख लेते हैं, 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? तो हम डेट लिख लेते हैं पहले। डे 10 हो गया, ईयर हमारा कितना हो गया? 08 लिख लेते हैं। उसके बाद लीप ईयर। अब 8 हमारा क्या है? ये शताब्दी वर्ष, 8 पूरी तरीके से चला गया, 4 दूनी 8 2, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 6, तो जनवरी का कोड होता है 6। लीप ईयर इसमें कितने शामिल है? पहले तो ये लिख लेते हैं 0 2। अब मंथ कोड लिख लेते हैं। मंथ कोड हमारा क्या हो जाएगा? जनवरी का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है 08, इसलिए हमारा लीप ईयर का कोड लगेगा। तो जनवरी का 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ईयर शताब्दी कोड, ईयरली कोड हमारा 2000 है, 2000 का 6 होता है, तो 6 लिख लेते हैं।
अब सबको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 2 14, 14 8 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 1 3, 32 आ गया। 32 को 7 से भाग दे देते हैं तो 4 बार पूरी तरीके से 7 चौक 28, बचा 4। रिमाइंडर हमारा कितना आया? 4। 4 रिमाइंडर आया। 4 का मतलब क्या होता है? गुरुवार। हमारा आंसर हो गया गुरुवार। अब प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। 1 जनवरी 1718 को कौन सा दिन होगा? तो डे हमारा हो गया सबसे पहले 1, ईयर हमारा हो गया 18, ईयर 18 लिख लेते हैं। अब लीप ईयर इसमें कितने शामिल हैं? 18 को 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार गया? 4 बार पूरी तरीके से, तो लीप ईयर हमारे शामिल है 4। अब मंथ कोड देख लेते हैं। ये हमारा साधारण वर्ष है 18, तो उसमें देख लेते हैं जनवरी का कोड। जनवरी का उसमें 0 होता है तो कोड हो गया मंथ कोड 0, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, पूरी तरीके से नहीं विभाजित हुआ। रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा ना, 4 चौक 16, रिमाइंडर 2 नहीं गया, इसलिए लीप ईयर नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल ईयर का कोड लगाएंगे तो जनवरी का 0 होता है तो 0 लिख लेंगे। फिर ईयरली कोड, शताब्दी कोड, ये हमारा शताब्दी कौन सा है? 1700 शताब्दी है। 1700 मतलब अगर हम 400 से भाग दे देते हैं, 4 चौक 1600, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 100। 4 बार पूरी तरीके से जाएगा 4 चौक 16, और रिमाइंडर कितना बचा? 100। अब 100 रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब वही कोड 100, 200, 300, 400 याद किए हैं हम। 100 का 4 होता है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे कोड। सबको ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 8 16 17 के 7 हासिल 1 1 1 2, 27 आया। अब 27 को हम 7 से भाग दे देते हैं विषम दिन निकालने के लिए। 7 चौक 28 होता है तो 3 बार ही ले जाएंगे। 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा? 6, रिमाइंडर हमारा 6 आया। 21 6 27 ना, 7 3 21, 21 6 27, तो रिमाइंडर हमारा 6 हो गया। 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार, तो हमारा आंसर हो गया शनिवार। आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।